गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 13 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत आपको यहाँ पर यह भी बता दें, आजकल जो विभिन्न कंपटीशन में करंट अफेयर्स पूछा जाता है वह करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से ही रहता है। अतः आप लोग जो है न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, 2 पेपर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। और आज के करंट अफेयर्स के संदर्भ में आपको यह बता देते हैं कि आज का करंट अफेयर्स, कुछ करंट अफेयर्स आपको बिहार दरोगा दैट मीन्स कि बिहार एसआई में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इस तरह का करंट अफेयर्स आपको बिहार एसआई में पहले भी पूछा जा चुका है। तो उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या अभी ही याद कर सकते हैं। और कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको बीपीएससी खास करके यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है और इस तरह का करंट अफेयर्स पूछा भी जाता है। तो चलिए आज जो है आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो आप ये आग देख रहे हैं, ये आग की लपटें हैं माउंट एटना में। माउंट एटना वोल्केनो है, ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। इस तरह का प्रश्न विगत वर्षों में पूछा जा चुका है ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है माउंट एटना एक एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। वह कहाँ है? इटली में। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इटली का एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जो है एक गड्ढे से लावा बहने लगा। और माउंट एटना इटली के दक्षिणी भाग में सिसिली द्वीप पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह आल्प्स के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। दैट मीन्स ये यूरोप का भी सबसे, जब विश्व में सबसे ज़्यादा है तो यूरोप चूंकि ये स्थित है तो ये यूरोप का भी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा यह भूमध्य सागरीय द्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत भी है, यह भी आपको याद रखना है। मेडिटेरियन सी में जो है सबसे ऊंचा पर्वत यही है, माउंट एटना। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह करंट अफेयर्स आपको बिहार एसआई में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह का करंट अफेयर्स विगत वर्षों में देखा गया है कि ज़्यादा पूछा है बिहार एसआई ने। और यह करंट अफेयर्स क्या है? यह है सेबी का मित्र प्लेटफॉर्म। जितने भी आप जब प्रीवियस ईयर का अगर आप देखे होंगे क्वेश्चन यूट्यूब पे ही या अन्य जगह, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा, या किसी ने एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि इस तरह के प्रश्न करंट अफेयर्स में बिहार एसआई में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स क्या है, डिटेल्स इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बाजार नियामक सेबी ने निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का पता लगाने और फिर से प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता के लिए बुधवार को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्र पेश किया है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीटिव असिस्टेंट, यह मित्र का नाम है। याद रखेंगे मित्र का फुल फॉर्म, यह आपको एसएससी में पूछा जा सकता है। मित्र का फुल फॉर्म जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेबी ने लागू किया है, उसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक प्लेटफॉर्म का मकसद निवेशकों को भूले म्यूचुअल फंड एवं निवेशों का पता लगाने के साथ मौजूदा मानदंड के अनुसार केवाईसी अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड दैट मीन्स सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि समय पर केवाईसी नहीं होने या फिर किसी अन्य वजह से कई पोर्टफोलियो निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर पोर्टफोलियो पर किसी का दावा नहीं रहता है, तो इससे जो है निवेशकों को अपने निवेश का फायदा नहीं मिलता है। तो उसी को जो है इनको फायदा दिलाने के लिए मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म
लागू किया गया। तो ये इसका फुल फॉर्म और किस लिए लागू किया गया यह आपको ध्यान में रखना जरूरी है। यह प्रश्न एसआई में पूछा जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह करंट अफेयर्स है सावरकर से, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जो है अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह फ्रांस के राजधानी पेरिस गए हुए हैं। क्यों? तो एआई एक्शन समिट जो है यह फ्रांस में, इस बार फ्रांस के पेरिस में हो रहा था और इसके सह अध्यक्ष जो हैं को प्रेसिडेंट ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, दैट मीन्स भारत था। जब इसको जो है अध्यक्षता करने के बाद, को प्रेसिडेंट के बाद मार्सेल शहर में पहुंचे, तो मार्सेल शहर में जो है 1910 में नासिक षड्यंत्र केस में जो है बी.आर. सावरकर को पकड़ा गया था। नासिक षड्यंत्र में इनको गिरफ्तारी के लिए जो है सुनाया गया था गिरफ्तारी का, और यह उस समय ब्रिटेन में थे और ब्रिटेन में इनको पकड़कर भारत लाया जा रहा था मुकदमे के लिए। और उसी समय जो है जब ये जहाज पे थे, उस जहाज का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। संभावना है कि पूछा जा सकता है कि उस जहाज से जो है वो कूदे कहाँ, तो फ्रांस के पास से कूदे और फ्रांस में कूदकर मार्सेल शहर जो है पहुंच गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश पुलिस सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत ला रही थी, तो वह जहाज से समुद्र में कूदकर मार्से पहुंच गए थे, जो कि फ्रांस का एक शहर है। विनायक दामोदर सावरकर को मार्च 1910 में लंदन में भारत की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हथियार खरीद और वितरण, सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और देशद्रोही भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह एक वर्ष पूर्व इंग्लैंड पहुंचे थे। उन्होंने ब्रिटिश जहाज SS मोरिया के जरिए इंग्लैंड से अदन, अब जो है अदन का नाम यमन हो गया है, कि रास्ते मुकदमा चलाने के लिए भारत लाया जा रहा था। तो मार्से के पास सावरकर पुलिस को चकमा देकर जहाज से समुद्र में कूद गए और पुलिस फायरिंग से बचते हुए वह तैरकर फ्रांस के समुद्र तट पहुंचे और यही मार्से शहर है। सरकारी वेबसाइट अमृत महोत्सव इनके अनुसार उन्होंने वहां ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्रांस सरकार ने अपनी जमीन पर इस गिरफ्तारी का हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विरोध किया तथा जिसके बाद वीर सावरकर अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दुनिया भर में ख्याति भी हुई थी। तो इसलिए जो है यह चर्चा में है, पूछा जा सकता है। इस तरह का ऐतिहासिक संदर्भ जब चर्चा में रहता है तो पूछ लिया जाता है। तो जहाज का नाम ब्रिटिश जहाज का SS मोरिया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह करंट अफेयर SSC के लिए भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर SSC की तैयारी आप कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स क्या है, सिंगापुर में थाईपुसम उत्सव जो है मनाया गया, इसमें मनाया जा रहा है और यह 16,000 हिंदुओं ने इसमें भाग लिया है। सिंगापुर में थाईपुसम उत्सव के दौरान मंगलवार को 16,000 श्रद्धालुओं ने भगवान मरुगन की पूजा की है। तो ये भी आपको याद रखना है कि थाईपुसम उत्सव में किन भगवान की पूजा की गई है, तो मरुगन की पूजा की गई है। उन्होंने 10 फरवरी की रात लिटिल इंडिया परिसर में श्रीनिवास पेरुमल मंदिर से लेकर टैंक रोड स्थित श्री टेंदा यूथ पानी मंदिर तक जो है 3.2 किलोमीटर पैदल यात्रा की। और थाईपुसम तमिल हिंदू समुदाय का प्रमुख उत्सव है। इसमें शामिल हुए सरवन राजासुरन ने कहा कि वह 21 दिनों की तैयारी के बाद यहाँ आए हैं। तो ये आपको बस याद रखना है कि कहाँ पर हुआ है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है अजमेर के फायर सागर झील का नाम बदलकर अब वरुण सागर कर दिया गया है और KEM का भी नाम बदल दिया गया है। आपको यहाँ पर यह बता दें कि इस तरह का जब नाम चेंज किया जाता है तो पूछ लिया जाता है। आप BPSC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है
आपको झील से संबंधित, लेक से संबंधित, ये वह लेक आप देखेंगे गुरुग्राम में है। उस समय क्या हुआ था कि नेम चेंज हुआ था और पूछ लिया गया था, तो यह ध्यान में रखेंगे कि उसका पुराना नाम क्या है और वर्तमान में नाम चेंज क्या किया गया है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि राजस्थान के अजमेर शहर को गुलामी के 2 प्रतीक नामों से मुक्ति मिल गई है। शहर में 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल, जिसको KEM कहा जाता है, नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यह ध्यान में रखना है कि फायर सागर झील का नाम जो है बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। वरुण सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है? अजमेर में है। यह आपको याद रखना है, जरूरी है। आज का अगला ये भी आपको बता दें कि अजमेर का एलिवेटेड रोड भी राम सेतु के नाम से जाना जाएगा। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो सागर है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है मैक्रोन ने मोदी को समय व सम्मान दे मित्रता को दिया खास आयाम। यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो तोहफा दिया है वह तोहफा छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ कला से वह पूछा जा सकता है। तो उस तोहफे का आपको नाम, तोहफे का दैट मीन्स किस कला से संबंधित है, इसको याद रखना जरूरी है। ये है डोकरा कलाकृति। यह पूछा जा सकता है कि डोकरा कला कृति किस राज्य से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है यह छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित धातु ढलाई परंपरा है। डोकरा कला प्राचीन खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके जटिल शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है। क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी विरासत में निहित इस कलाकृति में पारंपरिक संगीतकारों को गतिशील मुद्राओं में दिखाया गया है। यह संगीत की सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है। वहीं पर आप देखेंगे कि चांदी का एक दर्पण भी दिया गया है मैक्रोन की वाइफ को। यह भी आपको ध्यान में रखना है। पीतल और तांबे से बने इस कलाकृति में बारीक विवरण है। कंस्ट्रक्ट के लिए इसे लैपिस और लेजुली क्रोल से सजाया गया है, जो डोकरा कलाकृति है जो दिया गया है। वहीं पर यहाँ पर यह भी बता दें कि PM ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस की बेटी को जो है उनको भी और JD वैंस को भी जो है तोहफा दिए हैं। और JD वैंस की बेटी और उनका बेटा, जैसे उनके बेटे का नाम विवेक वंश है, तो उनको जो है लकड़ी का रेल खिलौना दिया है। हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है, उसको याद रखना है। चलिए आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह करंट अफेयर्स है आधुनिक परमाणु रिएक्टर बनाने पर बनी सहमति। फ्रांस की पिनाक खरीदने में भी रुचि। तो यह 2-3 तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि जो आधुनिक रिएक्टर है, जो स्मॉल रिएक्टर है, उस पर सहमति बन गई है। छोटे परमाणु रिएक्टर पर, जिसको कि SMR कहते हैं, इसकी खासियत क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। SMR कॉम्पैक्ट परमाणु विखंडन रिएक्टर होते हैं जिन्हें कारखानों में बनाया जा सकता है और कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। SMR यह आपको ध्यान में रखना है। इनमें पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में कम क्षमता होती है। भारत सरकार ने SMR के अनुसंधान व विकास के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपये बजट के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत भारत 2033 तक 5 स्वदेशी SMR शुरू करने की तैयारी की है। यह आपको ध्यान में रखना है। कब लक्षित किया गया है? 2033 तक जो है किया गया है। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है।
आगे देखते हैं आज का अगला जो है इसी में ये है कि पीएम और राष्ट्रपति मैक्रोन ने मंगलवार रात जो एक विमान में पेरिस से मार्सिले पहुंचे और द्विपक्षीय रिश्तों को विस्तृत चर्चा की। मार्सिले अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर सुविधा का दौरा किया। दोनों नेताओं ने रक्षा और असैन्य परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष रणनीतिक क्षेत्रों की जो है समीक्षा भी की है। यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल जो है करीब 10 मुद्दों पर समझौता हुआ है। उनमें से जो है आप रिएक्टर मॉड्यूल उसके बाद जो है आप देखेंगे कि विभिन्न जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है उससे संबंधित, और भारत जो है बेचेगा पिनाक रॉकेट प्रणाली, यह जो है इस पे भी सहमति बनने की जो है, दैट मीन्स इस पे अभी पूर्णतः खरीदेगा नहीं लेकिन इस पे सहमति बन सकता है, यह जो है इस पे चर्चा हुआ है। इसके बारे में आगे भी हम लोग देखेंगे। तो आगे जो है इसमें हम यहाँ पर इस करंट अफेयर्स में आपको बता दें कि हाई सी ट्रीट, इसके बारे में हाई सी ट्रीट क्या है, यह शब्द जो है आप लोग जानकारी में या जहन में जरूर रखें, क्योंकि यह प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि इसके बारे में कोई और जानकारी जो है मिलेगी तो आपको वह जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह है क्या, वार्ता के दौरान दोनों देशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण एवं सतत इस्तेमाल के लिए वैश्विक समझौते हाई सी ट्रीट को जल्द से जल्द प्रभावी होना चाहिए। तो ये समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत इस्तेमाल के लिए एक समझौता है हाई सी ट्रीट, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में इस दौरान में प्रधानमंत्री मोदी ने जून में नीस में आयोजित होने वाले यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस UNOC 3 के लिए फ्रांस को समर्थन देने की पेशकश भी की है। और यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस दैट मीन्स UNOC 3 समुद्र के संरक्षण और सतत इस्तेमाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी होगा। तो आपको हाई सी ट्रीट क्या है यह आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर जो आपको ऊपर बताए उसी को आगे बढ़ाते हुए जो रक्षा अनुसंधान और विकास में जो साझेदारी की बात हो रही थी मैक्रोन के साथ, उसमें जो है यह है कि एयर डिफेंडर और जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।